हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। तो हमारे पास यहाँ प्रश्न दिया है कि यदि ए बी सी जो है वो समांतर श्रेणी में है तो हमें यह सिद्ध करना है कि 1/BC और 1/CA और 1/AB भी किसमें होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, अवधारणा। अवधारणा का मतलब वो महत्वपूर्ण बिंदु जो इस प्रश्न को हल करने में हमारी क्या करेंगे, मदद करेंगे। अब इस प्रश्न के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा तो ये कि जब कभी भी तीन पद समांतर श्रेणी में दिए हो, जैसे ए बी और सी हमें किस में दिए हैं, समांतर श्रेणी में। ये हमें दिया हुआ है कि ये समांतर श्रेणी में। तो जब तीन पद आपके कभी भी समांतर श्रेणी में हो तो उस समय आप ये इसकी एक प्रगुण होता है समांतर श्रेणी का कि जो बीच वाले पद का दोगुना होता है वो जो होता है अगल बगल पद के योग के बराबर होता है। तो इस प्रश्न से ये हमारा एक समीकरण बन गया, अर्थात ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। अच्छा, अब दूसरा आते हैं। दूसरा हमें यहाँ पे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि 1 जो BC और 1 जो CA और 1 AB ये किस में होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे। और अभी मैंने आपको बताया समांतर श्रेणी में अगर लगातार के कोई तीन पद दिए हों तो वो कब होंगे, जब बीच वाले पद का दोगुना यानी 1/2 × 1/CA बराबर 1/BC प्लस 1/AB के हो जाए तो ये समझ लो ये हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हमें ये सिद्ध करना है कि 1/BC 1/CA 1/AB समांतर श्रेणी में है तो हमें ये सिद्ध करना पड़ेगा। अब आप ये देखो, ये है बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड जिसको बोलते हैं, और ये है दायां पक्ष। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो इसका मतलब ये 1/BC 1/CA 1/AB भी समांतर श्रेणी में हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें से एक पक्ष ले लेते हैं। चलो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दायां पक्ष ले लेते हैं, राइट हैंड साइड जिसको बोलते हैं वो हम यहाँ पे ले लेते हैं। और अब यहाँ पे दायां पक्ष क्या दिया है, 1/BC और प्लस 1/AB हमें यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, अब अगर हम इन दोनों का लासा पा लेंगे तो लासा पा क्या आ जाएगा, आप खुद यहाँ पे देखो, इनका जो लासा पा आ जाएगा वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ABC, यही तो लासा पा आ जाएगा। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे जब हम लोग B से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे AC आ जाएगा, और जब AB से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब AB से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा C आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो लिखा है C, हाँ A आ जाएगा ना। तो अब यहाँ पे देखो C प्लस A लिखा है, और C प्लस A यहाँ पे समीकरण एक में किसके बराबर है, 2B के बराबर है। तो मतलब इस C प्लस A को हटा करके हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2B लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये आपका ये हो जाएगा 2B बटे ABC हो जाएगा। B से B हो गया यहाँ पे खत्म। तो यहाँ पे देखो 2 गुणे किसके आ गया, 2 गुणे 1/AC आ गया। और यह कहाँ पे किस में दिया है, लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है। इसका मतलब ये वाला जो तीन दिए हुए हैं, तीन पद दिए हुए हैं, 1/BC 1/CA 1/AB, ये समांतर श्रेणी में होंगे क्योंकि ये अपने प्रगुण को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। अतः हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अतः 1/AB 1/BC और 1/AC किसमें होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे, समांतर श्रेणी में। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं ना, समांतर किसमें होंगे, समांतर श्रेणी में हो जाएंगे। तो यही जो है इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही हल हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न का हल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।